रहा है ये वोल्गोक स्टेशन की तरफ से आ रहा है। हंगोक्वा हक्केशिलियोनकुवान बी देर इज द किसुक्सा ए। हेलो एवरीवन, आज हम जिस जगह का विज़िट करने आए हैं इसका नाम है किस्ट। यहाँ से मैंने एमएस किया हुआ है, मास्टर्स इन एचसीए इन रोबोटिक कंप्यूटर साइंस। सो आई होप कि आप इस विज़िट को एंजॉय करेंगे और चलते हैं अपने विज़िट की तरफ। अगर तो आप किस्त में बाय सबवे मींस ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो ये आपको पड़ेगी करीब लाइन नंबर 6 पे, प्लस इसके जो स्टेशन है वोल्गोक प्लस एंड संग वोल्गोक। जो वोल्गोक स्टेशन, ये जो रास्ता आ रहा है ये वोल्गोक स्टेशन की तरफ से आ रहा है, और जब आप इसका ये वाला रास्ता देखते हैं तो ये संग वोल्गोक स्टेशन की तरफ से आ रहा है। संग वोल्गोक स्टेशन से ये ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू वोल्गोक जी। तो ये है जी किस्ट का एंट्री गेट। किस्ट कोरियन में कहते हैं हंगोक्वा हक्केशिलियोनकुवान। ये इसका एंट्री गेट है। इसके काफ़ी गेट्स हैं। दूसरा गेट दूसरी तरफ से आता है। इसके मेनली आई थिंक 3 गेट्स हैं। एक तो आता है वहाँ से क्या कहते हैं हॉस्टल वाली वगैरह वाली साइड से, एंड दूसरा आता है कि वो चुंगयांगनी की तरफ से। लेकिन मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे साथ ही डॉर्मेट्री है फॉरेनर्स की और कोरियंस की, प्लस लैब्स इधर से ज़्यादा करीब पड़ती हैं। चलें जब अंदर चलते हैं। और ये आज नाइट व्यू है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन डे टाइम पे भी आके हम इसको विज़िट करेंगे। यहाँ पे जब एंटर होने लगते हैं तो आपको कार्ड्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज मैं जब आ रहा हूँ तो मैं एज अ विज़िटर आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जाके पहले अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी। तो चलें पहले एंट्री करवाते हैं। यहाँ पे इसकी एंट्री होती है। ये चिंगू ने चलो जी एंट्री हो गई है, तो अब हम अंदर जाते हैं। तो ये है जी यहाँ से डॉर्मेट्री में जाने का रास्ता। ये यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है ये कौन सी बिल्डिंग्स किस तरफ हैं। रेजिडेंशियल, हॉरिजॉन लाउंज। तो ये जब हम एंटर होते हैं तो ये है जी यहाँ पे डॉर्मेट्री, जिसे कोरियन में किसुक्सा कहते हैं, और ये यूजुअली फॉरेनर्स के लिए यूज़ होती है। ये इनकी पार्किंग लॉट है इसके सामने, जहाँ पे यूजुअली गाड़ियाँ पार्क्स वगैरह की जाती हैं। और एक इस पार्किंग के पीछे भी एक डॉर्म है जो कि यूजुअली कोरियंस के लिए यूज़ होती है। और ये जो फॉरेनर्स वाली डॉर्मेट्री है इसके नीचे भी पार्किंग है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इन्होंने एक एटीएम मशीन लगाई हुई है, ताकि अगर किसी को स्टूडेंट वगैरह को पैसे विड्रॉ करवाने हो तो उन्हें ईजी हो। किसुक्सा बी देर इज द किसुक्सा ए। ये जी डॉर्मेट्री की सीढ़ियाँ हैं। ये जो डोम है ये 2 मंजिला है। इधर जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ ये फॉर द फीमेल्स। इसके ऊपर जो 2 मंजिले हैं वो मेल्स के लिए है। इधर नीचे किचन है। इसके ऊपर वाला फ्लोर जो है वो फीमेल्स के लिए, और उससे ऊपर वाला फ्लोर जो है वो मेल्स के लिए। ये जब आप डोम से इस तरफ को आते हैं ना, अगर आपने लैब्स में जाना होता है तो ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से कि आपको काफ़ी ऊपर चढ़ गए कि फिर ये आगे आपकी लैब्स की तरफ रास्ता जाता है। लेट्स गो।
ये जब आप सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तो आपको इस तरह का व्यू मिलता है। ये राइट साइड पे बास्केटबॉल का कोर्ट है, इधर टेनिस कोर्ट है, और टेनिस कोर्ट के पीछे जो है वो जिम है फॉर द एक्सरसाइज। यहाँ पे ये है जी आपका जिम, फिटनेस सेंटर। इधर से ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है। और यहीं पे जब जाते जाते ये लेफ़्ट साइड पे एक ग्राउंड है, पूरा फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तान एंड इंडियन कम्युनिटी से यूज़ करती है टू प्ले क्रिकेट। जब इन्हें छुट्टी के दिन होते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाती है। ये स्टार्ट हो गई हैं डिफरेंट लैब्स यहाँ पे। आई थिंक प्योरली सिर्फ लैब्स ही हैं, और आगे इनकी जो लैब बेस्ड बिल्डिंग्स है वो आगे से स्टार्ट हो रही हैं। असल में यहाँ पे लैब्स होती हैं L0, L1, L2 टू आई थिंक L8 तक हैं, बिल्डिंग्स के नाम है। विद इन वन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऑफिसेस, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब्स, आपके ऑफिसेज, प्रोफेसर रूम्स, लेक्चर रूम्स, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। थिंक ये एक लाइब्रेरी है यहाँ पे। आई थिंक एनवायरमेंटल साइंस, इन चीज़ों से रिलेटेड जो होती हैं वो इस बिल्डिंग में।
बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग आ गई है रिलेटेड टू दी न्यूरोसाइंस। इस बिल्डिंग के अंदर जो लैब्स और ये वो चीज़ होती हैं वो ये न्यूरोसाइंस रिलेटेड है। आगे चलते हैं एंड एक ये है। ये बिल्डिंग आई थिंक कोई से बने हुए 4-5 साल हुए हैं। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको टोटली डिफरेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर बिल्डिंग। रीज़न नई बनी है एंड नाउ दे आर फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर। अब हम जो ये बिल्डिंग के आगे आ गए, ये बिल्डिंग का नाम है जी L2। इस बिल्डिंग के अंदर आपके बैंक, कैफेटेरिया इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं और प्लस लैब्स वगैरह भी हैं और क्लिनिक भी आई थिंक इसी में ही है। ये पास है जी आपका, जब हम लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे थे L1 से L2 के अंदर, तो यहाँ से गुजर के हम लोग जाते हैं। ये ले जी, ये बिल्डिंग का नंबर लिखा हुआ है योंगुडोंग L3। L3 ये लेबॉर्ट्री आई हुआ, मैं गलत कह रहा था, L2 नहीं, ये L3 है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये L2 है, उसके साथ L1 एंड उसके पीछे L0 है। आई थिंक काफ़ी भूल चुका हूँ मैं इन चीज़ों के बारे में। ये जो एरिया है जी, यहाँ पे इन्होंने ऊपर वाले में टेबल टेनिस कोर्ट, नीचे में जस्ट एक रास्ता है और ये जब सबसे नीचे है यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट वेंडिंग मशीनें लगाई हुई हैं। और अगर जब आप इधर देखते हैं, ये बिल्डिंग है जी L1। इस बिल्डिंग से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि जो मेरी लैब थी वो भी इसी में थी। IMRC सेंटर पूरे का पूरा इधर ही है, जिसमें कि कंप्यूटर विज़न, AI। यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये L1 का एंड उसके बाद जो बिल्डिंग है वो है L0। में आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इसमें नैनो मटीरियल्स और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी लैब्स वगैरह इस बिल्डिंग में है। अब हम लोग ना दूसरी तरफ से, मैं आपको इन सारी बिल्डिंग्स का, ये बैक थी, अब हम इसके फ्रंट साइड पे जाएंगे ताकि फ्रंट से भी एक दफ़ा इसका विज़िट करके इसको सेव कर लिया जाए। ये है जी L0 की फ्रंट, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। और ये आप जब L0 के इस साइड पे देखते हैं, आई डोंट नो कि पहले तो यहाँ पे एक झूला वगैरह भी इन्होंने लगाया होता था, अभी भी नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिए। यहाँ पे वैसे ही बैठने के लिए एक, आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा होगा, वो लगा दी एक चीज़। ये देखिए जी L0। ये L0 के जब आप साथ ही देखते हैं ना, तो एक बहुत ही किस्त की आप कहें कि मेन अट्रैक्शन जो है ये कि इसके अंदर जो झील है, छोटी सी है लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत उसका व्यू होता है। ये यहाँ पे एक झील बनी हुई है छोटी सी। ये हम L0 को फिर क्रॉस करते हुए L1 की तरफ जा रहे हैं।
और L1 के इसी तरफ अगर आप देखें तो ये एक और बिल्डिंग है जहाँ पे कि रोबोट्स वगैरह, कोई इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ और इस तरह के जो भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं वो इस बिल्डिंग में अरेंज किए जाते हैं। ये यहाँ पे एक इन्होंने सुबह के वक्त ना, इनके वहाँ जो मेन था वहाँ से एक बस चलती है जो कि यहाँ तक आती है, और यहाँ पे लोगों को वहाँ से इधर आना और इधर से उधर जाना, उसके लिए ये है। और इधर इन्होंने इसकी टाइमिंग्स ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये है जी L1 और L2 की एंट्रेंस। L1 L2 उसकी एंट्रेंस यहाँ से होती है। और इनकी ये वाली जो बिल्डिंग है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग प्लस यहाँ पे खाने पीने का किचन, ये वो जो है वो यहाँ पे मेस। ये इन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है जो कि क्या करता है कि लैब्स के अंदर से अगर किसी ने डायरेक्टली एंटर होना हो इस बिल्डिंग में, स्पेशली लंच के दौरान और डिनर के दौरान, यहाँ पे इस मेस में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो लोग सर्दी और इससे वगैरह से भी बचने के लिए इस वे को यूज़ करते हैं यहाँ पे आने के लिए। और इस बिल्डिंग के अंदर लेक्चर्स भी यूजली यहीं पे ही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम भी यहीं पे ही होते हैं, RDA वगैरह उनके जितने भी हैं वो यहीं पे होते हैं। ये देखिए जी, ये लैब L3 है। ये इसका कहें कि जी ये फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट डिज़ाइन जो कि नहीं बनी है, बहुत खूबसूरत करके यहाँ पे किस लिखा गया हुआ है। उसके आगे ही साइकिल्स के लिए पार्किंग, गाड़ियों के लिए पार्किंग, ये वो सब चीज़ें यहाँ पर है। ये इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है वैसे ही कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, यहाँ पे आके बैठ के किसी दिन इंशाल्लाह दिन डे टाइम पे ना आएंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। ये L4 है, ये वही बिल्डिंग, ये दो बिल्डिंग जो कि नई बनी है। एंड आई थिंक ये ग्रेजुअली अपनी सारी बिल्डिंग्स को इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। जी, तो ये वो एरिया था जहाँ पे मैं आपको लोगों को कह रहा था, ये कैफेटेरिया का एरिया है। प्लस आई थिंक ये इन्होंने ये भी एक नया ही डिज़ाइन किया है, बाहर बैठ के आई थिंक कॉफ़ीज़ वगैरह के लिए, ड्रिंक का कॉफ़ी। अब हम वापस ड्रोम की तरफ चलते हैं यहाँ से। ये इनका एक बहुत ही अच्छा, उधर ही क्या कहते हैं जो झील है उसके साथ ही एक ग्राउंड है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। कभी इन्होंने आउटडोर कोई कुछ चीज़ करनी हो तो ये यूजली यहीं पे अरेंज करते हैं। फैमिलीज़ ने कभी आना हो किस में तो यहीं पे आके बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं।
ये वापसी का रास्ता है। एक तो वो हम आए थे सीढ़ियों की तरफ से जब हमने स्टार्ट किया था, तो दूसरा रास्ता ये है जाने के लिए डोम की तरफ लैब से। ये यहाँ पे रोलिंग गेट है जिसे इलेक्ट्रिक गेट, ऑटोमेटेड गेट भी कहा जाता है। हम मेन गेट से एंटर हुए थे। ये एक गेट है जहाँ से कि यूजली कार्ड लगा के लोग एंटर हो जाते हैं। इसके सामने ही डिफरेंट घर वगैरह हैं। जो वहाँ पे रहते हैं वो यूजली इस गेट को यूज़ करते हैं। और जब आप इस गेट से ऊपर आते हैं तो ये और यहाँ से अपनी लैब्स की तरफ चले जाते हैं। आगे चलते हैं।